Okay. Yes, stand up, Chandini. Tell me, what do you understand by the nutrients? The chemical substances like carbohydrates, protein, vitamin, fats, minerals, Minerals, etc., minerals which are present in present in our food, which is for live for which is needed for live and grow. which is live and grow is known as nutrients. तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जानती हो? बोलिए. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में एनर्जी प्रोवाइडिंग वाले कौन कौन है? एनर्जी प्रोवाइडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ओके. अगर प्रोटीन्स का क्या रोल है? बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग, यानी बॉडी ग्रो करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को? प्रोटीन्स. ओके. बी सीटेड यू. यस सुजल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? यस. The chemical substances like carbohydrate, fat, protein, vitamin, it is needed to grow, Grow and to carry the different life process, that is called nutrients. Tell me the types of nutrients. carbohydrate, fats, protein, vitamins, and minerals. Okay. What is the role of vitamins and minerals? क्या रोल है, क्या भूमिका है विटामिन्स और मिनरल्स की भोजन में या हमारे लाइफ में? What is the meaning of to protect? Protect means सुरक्षा करना. आप भोजन क्यों लेते हैं? एनर्जी तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप सुरक्षित भी हैं. कितना पॉल्यूशंस है, कितनी गंदगी है, उसके बावजूद आप आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी स्वस्थ है. क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे बॉडी में जो मौजूद हैं विटामिन और मिनरल, वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. फाइट फ्रॉम द डिजीज़, वही लड़ते हैं. अगर आप नहाते हैं तो आप स्वस्थ हैं. ठीक है. साबुन यूज़ करते हैं ताकि हमारा जर्म्स क्या हो जाए, हट जाए. आ रही बात समझ में? यस. आई थिंक अर्चना, यू स्टैंड अप. टेल मी द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन. व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन्स? बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग. यू बी सीटेड. यस. What do you mean by nutrients? The chemical substances like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals that is used to grow and live. That is present in our food, which is needed to live and grow. Is known as What is the role of fat? fat body energy. Energy providing. Can you give some example of fat which provide energy? Oil, ghee, butter. घी, बटर, ठीक है, मिल्क एटसेट्रा. मिल्क में क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटीन. मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन. ओके. बी सीटेड. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन. अब हमारा चूंकि हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो गया? न्यूट्रिशन. क्या हो गया? न्यूट्रिशन. आ रही बात समझ में? क्या किसी को मालूम है? यस हिमांशु. Nutrition is the method in which food is consumed by the organism and Utilizing utilizing and the nutrient absorbed from food. That is called nutrition. Be seated. In other words, anyone? Yes. The process of taking in food and its proper utilization by the body is known as nutrition. बहुत सुंदर. Be seated. तो देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन समझने जा रहे हैं. न्यूट्रिएंट समझ चुके हैं. अब न्यूट्रिशन, चूँकि हमारा हेडिंग ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो क्या हो रहा है? तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, PROCESS, प्रोसेस मीन्स तरीका. ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड Food. required for the development. What is the meaning of required? जरूरत. Required for development. DEVELOPMENT. Required for development and living healthy. Living healthy means स्वस्थ रहना. ठीक है.
LIVING, living, healthy, HEALThy. That is called nutrition, न्यूट्रिशन, NUTRITION, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से, जिसके तहत हम लोग भोजन लेते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे विकास के लिए, हमारे शरीर का विकास के लिए, एंड लिविंग हेल्दी, ओवरऑल हम लोग स्वस्थ रहें, इसीलिए हम लोग जो भोजन लेते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जो है न्यूट्रिशन हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से? एटोट्रोपिक है, autotrophic nutrition, हमारी बात समझ में। लेकिन उससे पहले आप ये जान चुके हैं कि वाई डू ऑर्गेनिम्स नीड फूड। ह्यूमन बॉडी जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिम्स भोजन क्यों लेता है? एनीवन? यस यस, मेरा क्वेश्चन है कि वाई डू ऑर्गेनिम्स नीड फूड? नीड मीन्स जरूरत, नीड मीन्स जरूरत, बताइए। Growth of body, या ग्रोथ ऑफ बॉडी, maintenance of functions of body, या डेफिनेटली। or एनी अदर्स? कह रहा है ग्रोथ ऑफ बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शंस लाइक रिप्रोडक्शन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? जो एक इंसान मतलब रिप्रोडक्शन मतलब होता है जन्म लेना। हर एक लिविंग ऑर्गेनिम्स का अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। जैसे ह्यूमन का जो बच्चा होगा ह्यूमन ही होगा, एनिमल्स का जो बच्चा होगा एनिमल्स ही होगा, काऊ का बच्चा काउजी होगा। तो ये किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब मेल और फीमेल जब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो बेबी बर्थ करता है। ये सब आपको आगे डिटेल्स में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी आप 7th में है तो 7th के हिसाब से ही समझिए। उसके बाद होता है मूवमेंट। हम लोग भोजन अगर ले रहे हैं तभी तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो हर चीज़ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है टू जनरेट द एनर्जी फॉर एवरीडे वर्क। जनरेट द एनर्जी यानी एनर्जी फॉर्म होना, ताकि हम लोग कोई भी क्रियाकलाप जो एवरीडे वर्क कर रहे हैं बगैर भोजन के नहीं कर सकते। 2 दिन अगर लोग भूखे रहते हैं तो शरीर टूट जाता है, ठीक है। कोई लगता ही नहीं है कि उनसे कोई वर्क हो पाएगा। इन ऑर्डर टू हेल्दी लाइफ वी नीड फूड, ठीक है ना। अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं प्लांट में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं एटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेटरोट्रोपिक। न्यूट्रिशन एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या होगा? heterotrophic, TROPIC, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। H, Questions? Yes. B के बाद है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट सबको याद हो गया है ना? yes sir, अब यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? producer, यानी अगर प्लांट्स नहीं तो दुनिया नहीं, यही समझ लो। अगर ये प्लांट्स नहीं तो दुनिया नहीं, और प्लांट्स ही जो है, प्लांट्स के माध्यम से पहला भोजन सारे लिविंग ऑर्गन्स को मिलता है, ठीक है। पहले हम लोग सेकेंडरी हुए, प्राइमरी में देखेंगे तो प्लांट्स हुआ। दैट्स वाई प्लांट्स इज नोन एज प्रोड्यूसर, यानी उत्पादन जहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। कोई ऐसा धरती पे जीव नहीं है कि अपना बगैर प्लांट्स के सोर्सेज से हम लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स अपना भोजन खुद प्राप्त करता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्राप्त करता है, और उस प्रोसेस को एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। ओवरऑल एटोमिक्स क्या जानते हैं? सेल्फ। एटोमिक्स cell, सेल्फ मतलब खुद से, एट्रोप्स मतलब banana, नरिशमेंट यानी टू ईट, नरिशमेंट मतलब टू ईट, लिखा गया है ना। और प्रॉप्स ये सब ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एटोमिक सेल्फ
ट्रॉप्स मतलब नॉरिशमेंट, NOURISHMENT। नरिशमेंट का मतलब होता है टू इट, यानी अपना भोजन खुद से बना करके खुद ही कंज्यूम करता है, वो होता है एटोट्रॉपिक। और हेट्रो का मतलब होता है अदर। हेट्रो मीन्स अदर। हम लोग क्या है हेट्रोट्रॉपिक से, क्यों? क्योंकि हम लोग डिपेंड है किस पे? प्लांट्स प्लांट्स पे। चाहे कोई भी वो शेर हो, बाघ हो, दुनिया का कोई भी जीव हो, ठीक है, वह दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि शेर तो भाई घास नहीं खाता है, तो वो कैसे हेट्रोट्रॉपिक है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट लायन एंड टाइगर? हेट्रोट्रॉपिक और एट्रोट्रॉपिक? हाउ कैन यू से? क्योंकि वो दूसरे जानवर को खाता है, वो खुद या। से बनाता नहीं है। भले वो प्लांट्स नहीं खाता है, दूसरे जानवर को खाता है, और दूसरे जानवर क्या खाते हैं? प्लांट्स ही खाते हैं। अब डियर है, डियर वो जो है वो क्या है? हिरन। हरिण क्या है? कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बिवोरस है, हर्बिवोरस। क्योंकि वो ओनली डिपेंड ऑन द ग्रास, प्लांट्स एटसेट्रा। ठीक है ना, तो वह तो खा रहा ना, वह तो जीवित है प्लांट्स पे ही ना। ठीक है, भले शेर डायरेक्टली ना खा करके इनडायरेक्टली, तो आखिर अगर डियर डिपेंड है, पैपेलोस डिपेंड है अगर हमारे प्लांट्स पे, और शेर डिपेंड है उस पर, तो ओवरऑल हमको प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। प्लांट्स के बगैर दुनिया अधूरी है, नहीं है, चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एटोट्रॉप्स पहले ये जानेंगे, AUTO एटोट्रॉप्स। एटोट्रॉप्स क्या होता है? AUTO एटो TROPS। एनीवन? यस तनु। Those organisms which make on their foods by the process of photosynthesis, that is called autotrophs. Those green plants which make their own food with the help of photosynthesis. It means sunlight, water, carbon dioxide, chlorophyll, etc. minerals. उसको हम लोग एटोट्रॉप्स कहते हैं। All green plants are एटोट्रॉप्स। दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट्स है किसके अंतर्गत आएंगे? ऑटोट्रॉप्स। और yes, what do you want to say about autotrophs? Those are organisms that make their own food. It's called autotrophic nutrition. Visited. Those organisms which make their own food. ऐसे जीव, those ORGANISMs, those organisms which जो कि which make their own food, which make their On food. own food, own food, that is called autotrophs. फॉर एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए स्टूडेंट, तो एनीवन? Plants. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एटोट्रॉप्स। ऑल Green Green. plants. प्लांट्स आर एटोट्रॉप्स। ठीक है ना, एटो मींस सेल। ठीक है, अब यस अब आपको पता होगा कि कोई भी अगर ग्रीन प्लांट्स हैं, क्या क्या जैसे कोई भी जो प्लांट्स होता है वो कभी कभी मतलब कोई ब्राउन होता है तो वो ऑटोट्रॉप्स नहीं हुआ। कोई भी प्लांट्स कभी कभी ब्राउन कलर का लीव्स होता है। हाँ। नहीं, अगर अदर देन ग्रीन हो गया, जिसमें अगर क्लोरोफिल पाया जाता है सिर्फ वही ग्रीन दिखेगा, और अगर जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें क्लोरोफिल है वही सिर्फ ग्रीन दिखेगा, और जो अगर ब्राउन दिख रहा है तो उसमें क्लोरोफिल की कमी है। एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कलर क्लोरोफिल कहते हैं। और प्लांट्स अगर ग्रीन दिखाई देता है, पत्तियां ग्रीन दिखाई देती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ आपको ये बता दें, मेरे माइंड में टॉपिक क्या है या जो पौधों की पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत, किसके तहत? फोटोसिंथेसिस। It means those green plants which make their own food with the help of sunlight, water, minerals, chlorophyll, etc. ठीक है, that is called photosynthesis. Photo means light, photo means Light. और synthesis means to To prepare. prepare. Synthesis मतलब To prepare. तो जब ये ग्रीन प्लांट्स जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बनाते हैं, एज ए पहला भोजन क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या फॉर्म होता है? Glucose. Do you understand what is the formula of glucose? GLUCOSE। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6।
व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ये सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सिंपल ग्लूकोज फॉर्म होता है। सिंपल ग्लूकोज मीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और यही धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। वही धीरे धीरे कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? तो ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो पत्तियाँ होती है जहाँ पे भोजन बन जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, इसलिए कोई भी ग्रीन प्लांट्स में सारी फूड कहाँ पे स्टोर होती हैं? उसके पत्तियों में। इसीलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। जैसे आपका घर का किचन है, वैसे ही ग्रीन लीव्स जो होती हैं, देखिए लीफ मतलब होता है पत्ता, लीफ मतलब, और व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लीव्स? लीव्स। रिमेंबर, लीफ मतलब एक पत्ता, लीव्स मतलब पत्तियां। तो पत्तियां ही जो होती हैं वो किचन ऑफ द प्लांट्स कही जाती हैं। अब प्लांट्स का कोई अपना तसला नहीं है, कोई कड़ाही नहीं है, कोई क्या बोलते हैं कलछुल और पलटा नहीं है, ठीक है। नेचुरली ये अपना भोजन बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, और इसकी ग्रीन प्लांट्स में ही सारा भोजन स्टोर होता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट? लीव्स, ग्रीन लीव्स, ठीक है ना। और इन अदर वर्ड्स इसी को कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ द plants of the plants. Do you understand what is the meaning of factories? क्या? कारखाना। Factories means कारखाना, यानी फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। सारा भोजन अगर पौधों में है तो उसके पत्तियों में स्टोर है। कहाँ पे है? पत्तियों में। पत्तियों में, ठीक है ना। और अगर धीरे धीरे आप जाएंगे आगे, अगर इसका हम लोग स्टडी करेंगे तो आप लोग ये जानते होंगे हमारे तुम्हारे रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग सिस्टम के लिए क्या क्या है? नोज के माध्यम से हम लोग अपना लंग्स है, ठीक है, तो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम चालू है। उसी प्रकार से क्या पत्ते, लिप्स जो है प्लांट्स क्या रेस्पायर करते हैं? Yes. थ्रू द एस्टोमाटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। आप कल एक पत्ता तोड़ के लाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो एक बच्चे पत्ता तोड़ के लाएंगे और उस पर आप देखेंगे, ऐसे तो आंखों से जल्दी नहीं दिखाई देता। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन इजीली जज टीनी पोर्स। देयर आर सम टीनी पोर्स, TINY, tiny pores which are present on the surface of where? Leaves. Leaves. That is called astomata. That is called Stomata. astomata. STOMATA. एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? Stomata. तो अभी आप लोगों ने सुना, ये जो हमारा प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस है। ये स्टेप हो गया। एयर में हमारा ये प्लांट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन। बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी आपको जैसे एस्टोमाटा बताया जा रहा था, ठीक है। तो एस्टोमाटा जो है ये क्या होता है? टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये पत्तियों के सरफेस पे, सतह पे मौजूद होता है, जिससे कि ये रेस्पिरेशन करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और बदले में क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, O2 देता है। ध्यान दीजिएगा, जो कि हमें जरूरत है, हर लिविंग ऑर्गेनिम्स को जरूरत है। और साथ ही साथ तो वो जो टेनी पोर्स है, वो एस्टोमाटा है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? गार्ड सेल। किसके द्वारा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ गार्ड सेल। एक होता है ओपन एस्टोमाटा और एक होता है क्लोज एस्टोमाटा, ठीक है। जब अगर वो गैस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी अगर हमको अगर इस पत्ते को अगर CO2 चाहिए तो ये जो है एस्टोमाटा है ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। या जब इसको जरूरत नहीं है तो वो क्लोज होगा। तो ये ओपन और क्लोज होना एस्टोमाटा का ओपन होना, ये देखो ये ओपन है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ओपन है। और ये क्या है? क्लोज है, ठीक है ना। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल। कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल, ठीक है। The exchange of gases O2 and CO2 take place through the tiny pores of astomata. Tiny pores of the astomata. कुछ बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं पूछ दूं, what are the conditions necessary for the photosynthesis? Very simple question. What are the conditions necessary for the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है? यस, CO2, water, chlorophyll, sunlight, एटसेट्रा।
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एटसेट्रा। बातें सबको समझ में आ रही है? यस सर। सो फाइनली आज का फाइनल टॉपिक रहेगा आपका व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। एनीवन? ओनली फ्यू स्टूडेंट्स ये सीखा। The process by which green plants make their food by the help of CO2, CO2, sunlight, water, minerals, etc. एटसेट्रा। ओके, यस यू, व्हाट्स योर गुड नेम? शिवानी। यस शिवानी, बोलिए। The process of make the plant make our food is called photosynthesis. या बहुत सुंदर। तो आई थिंक आज की टॉपिक ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे क्लियर हो गए हैं। Yes, sir. जस्ट रिमेंबर एंड रिवाइज। आई विल आस्क अगेन।